लोमड़ी और बकरी। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक लोमड़ी रात से भूखी थी। उसे तलाश के बावजूद खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। जब वो शिकार तलाश करते करते थक गई तो उसे बहुत प्यास महसूस होने लगी। इसी जंगल में एक कुआं भी था। लोमड़ी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास पहुंची तो उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि करीब ही चंद बकरियां अपने बच्चों के साथ घास चर रही थीं। बकरियां देखकर लोमड़ी की भूख मजीद बढ़ गई। उसने सोचा कि पहले पानी से अपनी प्यास बुझाने के बाद सुकून से बकरी का शिकार करूंगी। पानी पीने के लिए जब वो कुएं के पास पहुंची तो उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि कुएं में पानी की सतह बहुत नीचे थी। लोमड़ी पानी पीने के लिए झांक रही थी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। लोमड़ी ने बाहर निकलने के लिए कुएं की दीवार पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीवार पर जमी हुई काई की वजह से उसके पांव फिसल रहे थे और वो कुएं में जा गिरती थी। लोमड़ी ने दीवार पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अपने मकसद में कामयाबी ना मिल सकी। कुछ देर बाद मैदान में चरने वाली एक बकरी भी उस तरफ आ निकली और लोमड़ी को कुएं के अंदर देखकर हैरत से बोली, तुम यहाँ कुएं में क्या कर रही हो लोमड़ी? बकरी को देखकर लोमड़ी के जहन में एक तरकीब आई और उसने कहा, बकरी बहन, इस कुएं का पानी इतना ठंडा और मीठा है कि यहाँ से निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा। अगर तुम भी पानी पीना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। बकरी ने जवाब दिया, प्यास तो मुझे भी लगी है, मैं भी कुएं में से पानी पीने आ जाती हूँ। क्यों नहीं, तुम भी जरूर ये ठंडा और मीठा पानी पियो, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कम जगह है, इसलिए पहले मेरी मदद करो ताकि मैं कुएं से बाहर आ जाऊँ, फिर तुम सुकून से अंदर पानी पीती रहना। बकरी ने लोमड़ी की बात सुनकर जल्दी से कहा, ठीक है लोमड़ी भी, मैं अभी कुएं के अंदर आती हूँ, फिर तुम मेरे कंधों पर चढ़कर बाहर निकल आना। ये कहते ही बकरी ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। लोमड़ी अपनी चाल कामयाब होने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। वो बकरी के कंधों पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गई और मैदान में मौजूद बाकी बकरियों में से एक का शिकार करके मजे से खाने लगी। उधर नादान बकरी को पानी पीने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कुएं से बाहर निकलने के लिए लोमड़ी को पुकारना शुरू कर दिया, मगर चालाक और मक्कार लोमड़ी वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमेशा होशियार रहना चाहिए, अय्यार और मक्कार दोस्तों की चालों से बचना चाहिए।